हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। अपना क्लास 12th के टॉपिक चल रहे थे रिफ्रैक्शन में अपने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, टीआईआर पढ़ लिया था, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। आज अपन रिफ्रैक्शन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस। मतलब कोई भी स्पेरिकल सरफेस, जैसे मान लिया एक अपन ग्लास लिया, ग्लास को अपन स्पेयर के रूप में काट लिया, ठीक है, एक सिरा उसका स्पेयर के रूप में काट लिया, तो उससे अपन को क्या करना है, रिफ्रैक्शन देखना है। अब उस रिफ्रैक्शन के लिए कई कंडीशंस हो सकती हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। तो आज पहले अपन उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? पहले बताते हैं उसके टाइप्स क्या क्या है। पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस। ये दो टाइप से हुआ। स्पेरिकल सरफेस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। एक तो होता है कॉन्वेक्स, एक होता है आपका कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स के लिए रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, दूसरा है रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस। अब कॉन्वेक्स के लिए भी चार कंडीशंस हो सकती हैं कि ऑब्जेक्ट रियर, पहली कंडीशन बात कर रहा हूं मैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। पहली कंडीशन क्या कहती है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, रेयर मीडियम में रखा हुआ हो और इमेज क्या बने, रियल बने। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ हो और इमेज कहां बने, रियल बने, ठीक है। उसी की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, रेयर मीडियम में रखा हो बट इमेज कैसी बने, वर्चुअल बने। वो दूसरा केस हो गया। इसी प्रकार से तीसरे केस की बात करें अपन कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम के अंदर रखा हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, डेंसर मीडियम के अंदर रखा हो, इमेज क्या बने, रियल बने, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा केस क्या बनेगा इसका कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम में रखा हो पर इमेज क्या बने, वर्चुअल बने, ठीक है। तो चार केस कौन कौन से हुए अपने पास कि पहला केस ऑब्जेक्ट रियल में रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है। उसके लिए दो केस अपने डिफाइन कर लिए कि इफ इमेज इज रियल एंड इमेज इज वर्चुअल। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया अपन ने डेंसर मीडियम के अंदर प्लेस कर दिया, उसके भी दो केस ले लिया अपन ने, कौन कौन से, इमेज इज रियल, इमेज इज वर्चुअल। ये बात हुई केवल कॉन्वेक्स की। इसी प्रकार से क्या आएगा, कॉनकेव के लिए आएगा कि रियल मीडियम में रख दिया या डेंसर मीडियम में रख दिया, इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ये अपन इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस। पहला केस लेंगे रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस का। उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स, क्या लिखते हैं यहां पे अपन, कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। इसका फर्स्ट पार्ट ले लें अपन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। ऑब्जेक्ट इज रियल या इफ ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज रियल। ये पहला केस अपन ने ले लिया। इसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है, डिराइव करना है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। इसके लिए देखेंगे अपने पास ये कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस आगे तक है। ये क्या है, कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। ये अपन ने मान लिया ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या मान लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट ओ। कहां रखना है, रेयर मीडियम, मतलब ये क्या है, रेयर मीडियम, रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया अपन ने, μ1। और ये क्या आपका डेंसर मीडियम, डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, μ2। चेंज होगा, चेंज मान लिया, इसका μ1 मान लिया, इसका μ2 मान लिया।
ये कोई अपने क्या लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया O, यहां से रे गई, रे इंसिडेंट होगी कहां पे, स्फेरिकल सरफेस पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। अब रे कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाने पे क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये भैया अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और यहां पे मिलेगी, ये रे गई फर्स्ट रे। तो ये एंगल जो आपका बना, ये जो एंगल आपका बना वो क्या बना, इंसिडेंट एंगल आई, और ये एंगल कितना बड़ा, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक रे अपन क्या करनी, इमेज फॉर्म करनी है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए, 2 या 2 से अधिक रे जब मिलेंगी तभी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए एक रे अपन ने क्या की, प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग गुजार दी, तो रे आखिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एक्चुअली कहां मिलेगी अपने को, ये यहां मिलेगी। तो यहां क्या बनेगी, आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर। और ये क्या मान लिया अपन ने, सी सेंटर ही होगा क्योंकि नॉर्मल से पास हो रहा है, ये बॉल आपका पी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर। अब एंगल भी फाइंड करें। मान लिया जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा बना रही है, और ये कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। ये क्या है, नॉर्मल है, तो उसको मैंने डिफाइन किया एन। एन से क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था अपन जो भी काम करेंगे सारे के सारे ब्रैक्सियल रे के लिए करेंगे। यदि ब्रैक्सियल रे की बात करेंगे तो ये रे बिल्कुल ही छोटा होगा, इसका अपर्चर क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा, तो एन और पी दोनों एक दूसरे क्या होंगे, क्लोज होंगे, सॉरी एनएम, एम और पी दोनों एक दूसरे क्या होंगे, क्लोज होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया है। अपने क्या माना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, रे का इंसिडेंट हुई, ओ एन क्या है, इंसिडेंट रे, एन आई क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई पर क्या बन गई, इमेज फॉर्म होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर की बात करूं, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं NOC वाला, ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल NOC। ट्राइंगल NOC के अंदर अपन जानते हो अल्फा, गामा और आई, 3 एंगल अपने पास। ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है, और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है जब वो क्या हो, सेम लाइन पर बन रहा हो। इज दैट क्लियर। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ये कह सकता हूं मैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अपन ट्राइंगल ले रहे हैं NCI, ध्यान से देखें ट्राइंगल को। सिमिलरली ट्राइंगल NIC, क्या मिलेगा आपको, ये तो इंटरनल एंगल और ये क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल, मतलब आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। अपन क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, केवल अपने आई और आर को डिफाइन कर दिया, इंसिडेंट एंगल क्या है और आर एंगल क्या है, अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके चलते हैं अपन, सिंस अपन जानते हैं, सपोज कर लो, सपोज जो आपकी रे है वो क्या है, पैरेक्सियल रे है। सपोज ऑल रेज आर पैरेक्सियल, then angle, all angle
एंगल कौन से? आई, आर, एल्फा, बीटा, गामा, ऑल स्मॉल। स्मॉल एंगल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो एंगल्स के नाम लिख लो। एंगल्स कौन कौन से? आई, आर, एल्फा, बीटा, गामा, आर स्मॉल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देन एंगल स्मॉल है तो अपन जानते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होता है। यदि एंगल क्या है? स्मॉल है, तो अपन जानते हैं, यहां साइड में लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा के बराबर होता है। ये सब आप जानते हो। तो अपन यहां पे क्या ले रहे हैं? एल्फा। पहले अपन ने डिफाइन किया एल्फा, तो एल्फा बराबर क्या होगा? एल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन एल्फा। और टेन एल्फा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एनएम अपॉन में ओएम। और अपन जानते हैं एम नियरली क्लोज टू पी, तो क्या लिखूंगा मैं? एनएम अपॉन में ओपी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बीटा, बीटा किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन बीटा के, और टेन बीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन में, बीटा यहां बन रहा है, ट्राइंगल ये काम आएगा एन एम आई, तो बीटा इज इक्वल टू एन एम अपॉन में एम आई, और एम नियरली इक्वल टू पी, तो क्या लिखूंगा मैं? एन एम अपॉन में पी आई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन। सिमिलरली गामा, गामा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन गामा, और टेन गामा की वैल्यू, गामा यहां बन रहा है, दिख रहा है सबको? गामा यहां बन रहा है, ट्राइंगल ये काम आएगा एन एम सी वाला, तो क्या लिखूं? एन एम अपॉन में एम सी, और एम सी पी, एम और पी नियरली क्लोज है, तो क्या बनेगा? एन एम अपॉन में पी सी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपने को? कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अपन जानते हैं एंगल वेरी स्मॉल, तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। तो क्या लिख दूं मैं? म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहो साइड ले सकते हो। सिंस साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा? आई के बराबर होगा, और आर आर के बराबर होगा। आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से लिख रहा हूं मैं। म्यू1 आई की वैल्यू है एल्फा प्लस गामा, म्यू2 आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। टॉपिक बड़ा इजी है, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी डेरिवेशन लेंथी, थोड़ा सा लेंथी, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, एल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही, और गामा की वैल्यू ये रही। यहां पुट कर दें तो म्यू1 एल्फा की वैल्यू एनएम अपॉन ओपी, एनएम अपॉन ओपी प्लस गामा की वैल्यू एनएम अपॉन पीसी। दिख रहा है सबको? म्यू2 कितना है? गामा एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी माइनस बीटा है एनएम अपॉन पीआई। यहां तक कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एनएम 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 कॉमन लेके उड़ा दो, क्या बचेगा? म्यू1 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू म्यू2 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पीसी सेम है, पीसी वाले टर्म इधर ले आओ, पीआई वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा अपने को? दिस इंप्लाइज म्यू1 अपॉन ओपी। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ले प्लस का बन जाएगा। म्यू2 अपॉन में पीआई इज इक्वल टू
यहाँ पे μ2 है या μ1, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, पीसी कॉमन ले ले तो क्या बनेगा अपने पास μ2 माइनस का μ1 अपॉन में पीसी। इसको इधर लेके आए तो क्या बन गया, माइनस का बन गया μ2 माइनस μ1 अपॉन में पीसी बनेगा, ले लिया कॉमन ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ओपी पी आई पीसी, ओपी पी आई पीसी वैल्यू पुट करनी है। देख रहे हो ओपी, ओपी क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये कितनी है भैया माइनस का यू, क्यों अगेंस्ट द रे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी है भाई आर सेंटर से, और ये कितनी है वी, पॉजिटिव होंगे, सारी वैल्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्या मिलेगा आपको μ1 अपॉन ओपी की वैल्यू माइनस का यू प्लस v की वैल्यू पी आई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में पीसी की वैल्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। μ2 अपॉन में v माइनस का μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन में r। दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर मीडियम एंड इमेज इज रियल, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कोई डाउट नहीं है। इसमें केस और ले सकते हैं, चाहे तो अपन केस क्या ले सकते हैं, इफ फर्स्ट मीडियम मतलब जो रेयर मीडियम है, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, क्या हो सकता है एयर हो सकता है, मतलब μ1 की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है भाई, और μ1 की वैल्यू 1 आएगी तो यहां पे क्या लिखोगे आप μ1 की वैल्यू 1 ले ली और μ2 की वैल्यू भी ले लो भाई, ओनली μ ले लो, तो क्या मिलेगा आपको μ अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन में r, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका फाइनल रिजल्ट। इसमें ये जो फैक्टर आया अपने पास, ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को अपन कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं पावर फैक्टर, इस वैल्यू क्या कहते हैं अपन पावर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, उतार लीजिए इसको, उतार लिया सभी ने, आगे चलते हैं। अगला केस ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इन रियल मीडियम और इमेज क्या बने वर्चुअल बने, इमेज क्या बने आपकी वर्चुअल बने। सेकंड केस की बात करें अपन, सेकंड केस में क्या करना है, इमेज वर्चुअल बनानी, मतलब एक्चुअल में रे वहां मीट नहीं होगी, मिलती हुई आपको दिखाई देगी, एक्चुअल मीट नहीं हो, उस इमेज क्या कहते हैं वर्चुअल कहते हैं। तो वर्चुअल बना दो, बड़ा ही सिंपल काम है। तो अपन क्या करें, थोड़ा सा देखना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, केवल थोड़ा डायग्राम में चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना। मान लिया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा, बाकी कोई भी काम चेंज नहीं होना। मान लिया ऑब्जेक्ट आपका यहां है, ऑब्जेक्ट आपका यहां है, तो यहां पे मैंने क्या किया रे इंसिडेंट की, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आई। अब ये क्या होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इतना ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, यहां पे इमेज बन जाए तो ये क्या हुआ थोड़ा सा बेंड होगा। अब इस बेंड को अपन पीछे बढ़ाएंगे तो क्या लगेगा अपने को, ये यहां से मिलता हुआ प्रतीत होगा, और ये क्या बन जाएगी यहाँ पे एक रे तो यूं जाके यूं आ गई, और एक ये पीछे बढ़ाने पर मिल गई अपने को, तो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी इमेज बन जाएगी। इज दैट क्लियर, यहाँ इमेज बन गई, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका सेंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही ये अपना एंगल एल्फा, ये अपना गामा, और ये आपका बीटा। वही काम फिर से करेंगे अपन, फिर से सोल्व करेंगे पूरा प्रोसेस, फिर से वो के वो लिखेंगे, और आप देखेंगे तो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल के अंदर रिजल्ट सेम रिजल्ट आएगा, नो चेंज, कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगी, बस केवल डायग्राम चेंज होगा, वैल्यू वो की वो आनी है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपन
नेक्स्ट केस के अंदर नेक्स्ट केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहां रख दो, डेंसर मीडियम में रख दो भाई, और इमेज क्या बना दो, पहले रियल बना देंगे फिर वर्चुअल बना देंगे। ऑब्जेक्ट इन डेंसर एंड इमेज इज रियल। डेंसर में बनाना है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, चलो मिटा ही देते हैं पूरे को ही, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खा रखना आपको डेंसर मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट को, तो भैया ये मैंने बना लिया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ रे इंसिडेंट की, और ये क्या बना लिया अपन ने, नॉर्मल, सॉरी सेंटर से पास होने वाला नॉर्मल ड्रॉ कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका आई। अब ये क्या होगी, कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर के अंदर, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे ये यूं जाना चाहती थी, ये अब जाएगी कैसे, अवे, अवे जाएगी तो ये यहां पे कहीं भी मिल जाएगी। एक रे अपन क्या उजाड़ देते हैं, सीधी गुजार देते हैं, तो ये यहां मिल जाएगी, तो यहां क्या बन जाएगी आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एन एम एंगल ड्रॉ करें अपन, ऑब्जेक्ट पर हमेशा अल्फा बनेगा, इमेज पर हमेशा बीटा बनेंगे, मान रहे केवल, कोई दिक्कत नहीं, ताकि सेम सेम चलता रहे। बीटा और सेंटर पे आप क्या मान लिया, गामा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पोल पी, और पी से ये जो बनेगी वो क्या बनेगी, वी इमेज डिस्टेंस, और ये क्या बनेगा माइनस का आर, और ये क्या बनेगा माइनस का यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डेंसर मीडियम, इफेक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लिया, और ये आपका रेयर मीडियम, इफेक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सीधी गुजरने वाली रे, ये मिल गई, इमेज फॉर्म हो गई, कौन सी, रियल इमेज फॉर्म हो चुकी है। क्लियर दैट, प्रोसेस वो का वही है, प्रोसेस वो का वही है। क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर, फिगर की बात करें, फिगर से काम में लेना है अपने को, चलो इसको हटा देता हूं एक बार में। फिगर की बात करें, फ्रॉम फिगर, ट्राइंगल लेना है अपने को, क्या करना है देखेंगे, ये ट्राइंगल NOC दिख रहा है आपको, NOC, दो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे, दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो I प्लस एल्फा इज इक्वल टू R। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, I प्लस एल्फा इज इक्वल टू गामा, सॉरी। तो यहां पे I की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, I इज इक्वल टू गामा माइनस एल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, ट्राइंगल लेना है अपने को, ये दो, ये एंगल और इसके साथ ये एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या आएगा अपने पास, NIC, क्या लिखूंगा अभी NIC को अपन, यहाँ पे आर डी बनाया अपने, आर डी बना देते हैं, चलो। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका आर, तो आर बराबर क्या होगा यहां से, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, गामा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। और अपन जानते हैं ऑल रेज आर ट्रेक्सियल रे, देन एंगल्स आई आर एल्फा बीटा गामा और स्मॉल है तो टेन थीटा बराबर थीटा के बराबर होगा, तो एल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा अल्फा यहां बन रहा है, तो एनएम अपॉन में ओएम को लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम इज नियरली क्लोज टू पी। सिमिलरली बीटा यहां है, ट्रायंगल कौन सा आएगा, एनएम आई, तो क्या लोगे आप यहां से, एनएम अपॉन में पी आई, एनएम अपॉन में
पी आई, कोई दिक्कत नहीं है। गामा गामा अपन बना देते हैं दोबारा से, गामा इज इक्वल टू टेन गामा, और टेन गामा बराबर गामा एंगल ये रहा एन एम अपॉन, कौन सा ट्रायंगल आएगा, एन एम सी वाला, एन एम सी वाला, एन एम अपॉन में एम सी, डायरेक्ट लिख दूं पीसी क्योंकि एम इज क्लोज टू पी। अब करते हैं अपन स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब म्यू वन साइन आई, म्यू वन कब लोगे, जब आप इंसिडेंट जो आपका फर्स्ट मीडियम हो क्या हो, म्यू वन हो। यहां फर्स्ट मीडियम क्या है, म्यू टू है, सेकंड मीडियम क्या है, म्यू वन है, तो एन बनेगा क्या, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या लेते थे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर लेते थे जब फर्स्ट मीडियम क्या होता था, म्यू वन होता था। अब अपने पास फर्स्ट मीडियम क्या है, म्यू टू है, यहां से रे जा रही है, उसके अंदर जा रही है वो सेकंड मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला अपन मिटा देते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं पूरा का पूरा। क्या बचा अपने पास यहाँ पे, म्यू टू साइन आई की जगह लिख सकते हो आई, क्योंकि आई एंड आर इज वेरी स्मॉल एंगल, और म्यू वन आर। आई की वैल्यू यहां से लिखेंगे, आर की वैल्यू यहां से लिखेंगे, लिखो फटाफट देखते हैं। म्यू टू आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस एल्फा, म्यू वन आर की वैल्यू क्या है, गामा प्लस बीटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। एल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या करेंगे, यहां से पुट करके इसे पुट कर देंगे, उठा के रखो भाई। गामा की वैल्यू एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी माइनस एल्फा की वैल्यू एनएम अपॉन ओपी, देखते रहेंगे साथ साथ, एनएम अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू वन। गामा की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा एनएम अपॉन पीसी प्लस एनएम अपॉन पीआई, वैल्यू पुट हो गई, एनएम 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 बाहर निकालो, उड़ाओ, करो इसके साथ जिंगल वाला। क्या बचा, वन अपॉन पीसी माइनस का वन अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पीसी प्लस वन अपॉन पी आई। कौन आई, पी आई, कौन आई, पी आई, जी हाँ, पीसी ओपी पीसी पी आई। देखो भाई, ओपी की वैल्यू माइनस का यू, पीसी की वैल्यू माइनस का आर, पी आई की वैल्यू प्लस का वी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लिखते जाओ इनकी वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, म्यू टू, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं इनका, फिर वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या, पीसी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का म्यू टू अपॉन ओपी, पी आई को इधर ले जाओ, माइनस का म्यू वन अपॉन पी आई, कोई दिक्कत नहीं है। पीसी को इधर ले आओ, क्या बचेगा, म्यू वन माइनस का म्यू टू अपॉन पीसी, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन की बात करें, ओपी की वैल्यू रखते जाओ साथ साथ, माइनस का म्यू टू, ओपी माइनस का यू, माइनस का म्यू वन, पीआई की वैल्यू प्लस का वी, वैल्यू म्यू वन माइनस का म्यू टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में माइनस का आर, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस माइनस से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो म्यू वन अपॉन में वी माइनस का म्यू टू अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस का म्यू टू अपॉन में आर। दिस इज फाइनल रिजल्ट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जबकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो और इमेज क्या बने, रियल बने। इज दैट क्लियर? ये इसे क्या कहते हैं अपन, पावर फैक्टर। एक चीज याद रखना, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तब तो केस क्या आया था अपने पास, म्यू टू अपॉन में वी माइनस का म्यू वन अपॉन में यू।
इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन में r। यह आया था केस अपने पास जब ऑब्जेक्ट रेयर में हो, ठीक है, और जब डेंसर में हो कैसे चेंज हो गया, मतलब अपने चेंज क्या किया, कंपेयर कीजिए फटाफट, μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1 रिप्लेस कर दिया तो केस चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये भी रेयर से डेंसर में जाओ, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं अपन, तो क्या कर दिया अपन ने, केस को चेंज करने के लिए केवल और केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया, बाकी सेम कंडीशन है, μ1 की जगह μ2, μ2 की जगह μ1। क्लियर दैट? ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स ही लेंगे। इज दैट क्लियर? तो तब तक के लिए सी यू।